हेलो एवरीवन। एपिसोड नंबर 8 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि रेस्क्यू टीम को एक मिशन पर जाना होता है। एक्चुअली एक बिल्डिंग में एक लड़की थी जो कि सुसाइड करने के लिए ऊपर चढ़ी हुई थी, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। अब उसकी सुरक्षा करना उन्हीं के हाथ में था। ये मिशन करने के लिए सुपरवाइजर होता है मिस्टर सू। अब वो ऊपर जाता है और उस लड़की को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है। एक्चुअली उसके हाथ से जॉब निकल गई थी और उसके बॉस ने भी उसके साथ बहुत मिसट्रीट किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स समझने की बजाय उसी को ही दोष देने लगते हैं। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो यूजलेस है और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। यहाँ पर सू उसे किसी तरह से बहलाने की कोशिश करता है। वो थोड़ा समय चाहता था ताकि उसकी टीम सेफ्टी की सारी तैयारी कर ले। इतने में वो उसे बताने लगता है कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, लेकिन देखो तुम अभी यंग हो और तुम सुंदर भी हो। तुम्हारे पास लाइफ जीने के बहुत सारे मौके आएंगे। वो किसी न किसी तरह उसे कन्विंस करने में कामयाब हो ही चुका था कि इतने में वहाँ पर खड़े लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उसके माइंड पर पहले ही नेगेटिविटी सवार थी। वो सारे कहते हैं कि ऐसी औलाद को जन्म ही नहीं देना चाहिए। ये सुनकर वो फौरन से नीचे कूद जाती है। यहाँ पर सू एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता और वो भी उसके पीछे छलांग लगा देता है और उसे पकड़ लेता है। उसके साथ तो सेफ्टी रोप थी, तो वो लोग सुरक्षित होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लैंडिंग करते हैं। अब नीचे उतरते ही सो उन सारे लोगों पर बहुत गुस्सा करता है कि हम लोग एक जान बचाने के लिए कितना कुछ करते हैं और तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं। आज वो बेचारा ये मिशन करते हुए काफी इंजर्ड भी हो गया था। जबकि उधर हमें म्याओ को दिखाते हैं। वो यंजी को बताती है कि वही सप्लायर जो तुमने मुझे रिकमेंड किया था वो एक फ्रॉड निकला और उसकी वजह से मेरे भाई को 1.5 लाख का फाइन भी भरना पड़ा है। यंजी बहुत सॉरी फील करती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई को ये पैसे चुकाएंगे। उधर सॉन्ग को आज सू के बारे में पता चला था कि मिशन के बीच उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। वो उसके पास आता है। अब उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया था। वो उससे सॉरी करता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला। एक्चुअली मैं इतना संग दिल हो गया हूँ कि कभी कभी मैं सेल्फिश हो जाता हूँ। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, तुम हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और यहीं पर ही उन दोनों की सुलह हो जाती है और सॉन्ग और सू दोनों फैसला करते हैं कि वो हमेशा फ्रेंड रहेंगे, चाहे सू यहाँ पर काम करे या ना करे। लेकिन वो कहता है मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैं शीलिताई स्टेशन में काम करता था। यहाँ पर वो दोनों इतने दिनों सुलह होने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं और सू सॉन्ग के लिए यही विश करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हर टाइम पर सैड रहने की बजाय अपनी लाइफ में कुछ खुशियाँ लेकर आओ। इतने में सू को उस गर्ल का मैसेज आता है जिसे उसने आज सेव किया था। वो कहती है कि आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं बहुत ज़्यादा गलत काम करने जा रही थी, लेकिन आपने जो दूसरी लाइफ दी है उसे मैं बहुत अच्छे से बिताऊंगी और आप मेरे हीरो हैं। ये पढ़कर उसे एकदम गर्व फील होने लगता है। उसने सोचा था कि वो एटलीस्ट 1 और साल इसी स्टेशन में गुजारेगा। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है क्या 1 साल तुम मेरा वेट कर सकती हो, लेकिन वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और बहुत गुस्से में आ गई थी। अब ये सुनते ही सू बहुत अपसेट हो जाता है और अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन फाड़ देता है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि सॉन्ग एक सेमिनार अटेंड करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे कॉमरेड्स मौजूद थे और यहाँ पर वो लोग एक नई टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर एक मिस्टर जियान यू आता है जो कि उन्हें फायर फाइटर्स की टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स को यूज करने के बारे में ब्रीफ करने लगता है। यहाँ पर सॉन्ग कुछ ऑब्जेक्शंस करता है और वो कहता है कि जो डिजाइन आपने बताया है ये अनप्रैक्टिकल है। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इतने एडवांस नहीं हैं, क्योंकि फायर फाइटर की जॉब ऐसी है कि वहाँ पर उन्हें जिस तरह के फैसले करने पड़ते हैं वो एक मशीन नहीं कर सकती थी। यहाँ पर जियान यू की बातों से काफी इम्प्रेस होता है। वो तो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हमारा हीरो थोड़ा ज्यादा ही नखरे वाला था। अब इसके बाद वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर सू ने आपको एप्लीकेशन भेजी है ना ट्रांसफर कराने की, उसे अप्रूव कर दे। मुझे कोई मसला नहीं, मैं अकेला ही स्टेशन संभाल लूंगा। लेकिन आगे से मिस्टर गाओ कहता है कि मुझे तो सू ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं भेजी। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा होता है और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि सू और उसकी पूरी टीम एक मिशन पर गए हुए थे। एक बिल्डिंग में बहुत भयंकर सी आग लगी हुई थी। यहाँ पर बहुत हादसे होते हैं और इन दी एंड उनको पता चलता है कि जब लास्ट ब्लास्ट हुआ तो मिस्टर सू अंदर ही रह गया है। अब वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि वो बहुत इंजर्ड हो गया था। अब यही बात सॉन्ग को पता चलती है तो वो बहुत तड़पता है और भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे मालूम पड़ा था कि सू की जान तो बच गई है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसका एक हैंड भी काम नहीं कर रहा और इसके साथ साथ उस बेचारे का फेस भी जल गया था। यहाँ पर सॉन्ग बहुत ज्यादा रोता है। वो सोचता है कि मैंने इसे कितना गलत समझा था, मैंने इसे कितनी बातें कही थी और आज इसने कितनी बड़ी सैक्रिफाइस दी है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पर सू अभी भी बहुत स्ट्रांग रहता है और उसे रोने से मना करता है।
और जब सॉन्ग से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो कमरे से बाहर जाता है और बहुत रोता है, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कि उसे सू से कभी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब अपने आंसुओं को संभाल कर वो आता है तो सबसे पहले सू से यही पूछता है कि जिस लड़की को मैं बचाने के लिए अंदर गया था, क्या वो बच गई है। एक्चुअली वो लड़की बच तो गई थी लेकिन बुरी तरह से जल गई थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी लेकिन अब वो पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी। बहुत हैंडसम तो मिस्टर सू भी था लेकिन अब उसकी फेस ब्यूटी बहुत ज़्यादा डैमेज थी। लेकिन अभी भी वो बहुत हिम्मत में होता है और यही कहता है कि अगर कभी मेरी शादी हुई तो मैं बहुत गर्व से अपने बच्चों को बताऊंगा कि कैसे मैं फायर फाइटर होता था और मैं बेस्ट स्टेशन में काम करता था। ये सब सुन सुन के सॉन्ग बहुत रोता रहता है लेकिन सू अभी तक स्ट्रांग था। और फिर कुछ दिनों बाद जब वो रिकवर हो जाता है तो उनके डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेरेमनी अरेंज की गई थी और ये सेरेमनी थी सू को रिटायर करने के लिए। यहाँ पर सब लोगों की आंखों में आंसू थे और ये अनाउंस करते हुए उनकी ऑफिसर भी रो रही थी कि उनका सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर सू आज रिटायर हो रहा है, वो भी बहुत से ऑनर्स के साथ। अब वो किसी और डिपार्टमेंट में जाकर उनके देश की सेवा करेगा। और आज की इमोशनल सी स्टोरी बस यहीं पर ही खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।